Hello and welcome. This is Dr. Abhishek Kumar. You're watching my channel. Today in this session, this is totally dedicated on the practice set based on common errors from the verb sections. So the first questions we have, the survey found that most of the students has a positive view of the teachers. No error. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा वर्ब क्या है. द वर्ब्स वी हैव फाउंड, द वर्ब्स वी हैव फाउंड फाउंड्स हमारा एक वर्ब है. फाउंड्स, तो फाउंड ऑलरेडी हमारा V2 है. सब्जेक्ट इसके हिसाब से एग्री कर रहा है. सब्जेक्ट सर्वे अनकाउंटेबल नाउन है और V2 के साथ अनकाउंटेबल और काउंटेबल की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, चेक करने की ज़रूरत नहीं है. सब्जेक्ट है एंड सब्जेक्ट के बाद V2 है. फिर हम आगे देखते हैं दैट फाउंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़. यहाँ पे जो हैज़ लगा है ये हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से एग्री कर रहा है दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की संख्या मोस्ट है. दैट मीन्स प्लूरल नाउन. अगर हमारा प्लूरल नाउन होता है तो वर्ब की पॉसिबिलिटीज़ हमारी जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए. अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स के हिसाब से हम ये देखते हैं ये हैज़ का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हैव में. फाइन. सो द एरर इन द पार्ट ऑफ सी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव. My brother does not spend so much money on that house unless he thinks of moving soon. अब इस क्वेश्चंस के साथ जो ट्रिकी है, जो चीज़ें हैं समझने के लिए, हम ये देखते हैं कि जब भी इसकी सेंटेंस में अनलेस हो, अनटिल हो, तो इस तरह के सेंटेंस में हमारा एग्रीमेंट होता है कि अनलेस के इमीडिएट बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला या पांचवा रूप, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा एंड दैट इसके ठीक प्रीवियसली जो भी सेंटेंस वो होगा वो हमारा फ्यूचर का होता है. क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल है और कंडीशनल सेंटेंस के साथ ऐसा होता है कि इमीडिएट कंडीशनल सेंटेंस के बाद सब प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं एंड जो नेक्स्ट सेंटेंस जो होगा उस सेंटेंस हमारा फ्यूचर का होना चाहिए. तो अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट को फॉलो कर रहा है. बट अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे डज नॉट की पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल नहीं होगी, जिसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा शैल और विल के हिसाब से. देन डज नॉट की जगह पे यहाँ पे होना चाहिए विल. सो द थर्ड क्वेश्चंस. The resignations of one of our managing directors have caused the price of share to fall. जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हमारा टोटल फोकस होता है पहले वर्ब पे. वर्ब है हमारा हैव एंड काउज. हैव काउज मतलब कि ये रहा है, क्या रहा है, द रेजिग्नेशंस ऑफ वन ऑफ आवर मैनेजिंग डायरेक्टर. ऑफ वाले पार्ट का जो भी सेंटेंस हमारा होता है, जब भी हम ऑफ वाले पार्ट को देखते हैं तो ऑफ वाले पार्ट में राइट साइड प्लूरल नाउन की पॉसिबिलिटीज़ होती है और लेफ़्ट साइड सिंगुलर नाउन की पॉसिबिलिटीज़ होती है. अब इस सिंगुलर नाउन वाले सेक्शंस में हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे सेंटेंस में जो भी वर्ब हमारा होता है वो लेफ़्ट साइड वाले से एग्री करता है, ऑफ के लेफ़्ट साइड. तो एफ के लेफ़्ट साइड देयर इज़ ए रेजिग्नेशंस वी हैव एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा सिंगुलर को कंसिडर करते हुए, सिंगुलर को मानते हुए हैव की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और हैव का रिप्लेसमेंट हो जाएगा हैज़ में.
नेक्स्ट क्वेश्चंस. The decisions to open schools in Patna were taken at the last board meeting. और फिर हम सेंटेंस में हम सीधे वर्ब को फोकस करेंगे. वर टेकन, टेकन, टेकन वॉट, टेकन वॉट, टेकन वी हैव द डिसीजन. हम डिसीजंस की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. जब हम स्कूल्स की बात नहीं कर रहे हैं तो हमारा टोटल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब एग्री करेगा हमारा सब्जेक्ट के हिसाब से. सब्जेक्ट हमारा डिसीजंस, और डिसीजंस अपने आप में ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब एग्री करेगा इसके हिसाब से. यहाँ पे वर्ब का रिप्लेसमेंट हो जाएगा वॉज में. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव, I am sure that neither of the office nor its content is for sale. I के साथ am की पॉसिबिलिटी सही है. sure ये भी सही है. that कंजक्शंस का इस्तेमाल किया गया है. then neither the office nor its contents. neither के बाद nor की पॉसिबिलिटीज़ होती है. neither के बाद ये हमारा सिंगुलर नाउन है. बट अगर हम नॉर के बाद देखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लूरल नाउन है. अब वर्ब जो है एग्री करेगा, मतलब इज़ फॉर सेल. सेल के लिए क्या है, ना ही ऑफिस है और ना ही इसके कंटेंट्स हैं. जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो हम ये करते हैं, नाइदर वाले सेक्शंस, नाइदर और नॉर वाले के सेक्शंस में हेल्पिंग वर्ब्स के नियर में, नज़दीक में जो भी पार्ट हमारा होता है वही पार्ट हमारा जो है वर्ब के हिसाब से एग्री करेगा. देन हेल्पिंग वर्ब्स के से नियरेस्ट पार्ट में इट्स कंटेंट्स जो कि प्लूरल नाउन है, इसलिए वर्ब हमारा एग्री होगा कंटेंट्स के हिसाब से. रिप्लेसमेंट हो जाएगा आर का. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Prime Minister as well as his secretary were expected to arrive in West Bengal on Saturday morning. No error. इस सेक्शंस को फिर हम टच करेंगे. हमने देखा कि वर एक्सपेक्टेड क्या किया जा रहा है. द प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ हिज सेक्रेटरी. एज वेल एज, जब भी किसी सेंटेंस में नाउन, दो अलग अलग नाउन को एज वेल एज से जोड़ा जाता है तो वैसे कंडीशंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले केसेस में वर्ब हमेशा एग्री करता है एज वेल एज वाले पार्ट में जो लेफ़्ट साइड होंगे. दैट मीन्स लेफ़्ट साइड्स की अगर बात करेंगे तो लेफ़्ट साइड वाले पार्ट्स को अगर देखेंगे तो लेफ़्ट साइड इज सेक्रेटरी, तो उसके हिसाब से वर्ब हमारा एग्री कर जाएगा सेक्रेटरी के हिसाब से, जहाँ पर इसका रिप्लेसमेंट हो जाना चाहिए वर से वॉज में. ठीक है. नेक्स्ट. The sum and substance of his speech were essentially anti-establishments. Were anti-establishment. क्या था anti-established? तो not his speech but the sum and substance of his speech. Speech की बात नहीं कर रहे हैं, उस speech के sums and substance. बट यहाँ पे हम देखेंगे एंड लग जाने के बाद सेंटेंस हमारा प्लूरल हो जाता है, तो हमको लग रहा है कि ऐसा सेंटेंस ये बिल्कुल करेक्ट है. बट यहाँ पे एक नियम फॉलो करेंगे हम कि जब भी कोई दो अलग अलग नाउन एंड कंजक्शन से जुड़ जाए, अगर एक तरफ सिर्फ आर्टिकल का इस्तेमाल हो और दूसरे तरफ नो आर्टिकल हो, ऐसे सेंटेंस में इस दोनों को सिंगल यूनिट मानते हुए इसको हम सिंगुलर कंसिडर करेंगे. सिंगल यूनिट मानते हुए इसको सिंगुलर कंसीडर करेंगे और सिंगुलर होने के वजह से वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा, जिसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा वॉज में. नेक्स्ट.
I would like you to complete this assignment before you will leave for Patna. इस सेंटेंस में स्पष्ट है कि जब भी बिफोर, व्हेन, इफ़, अनलेस, अनटिल इस तरह के कंडीशनल टर्म्स आते हैं, देन इमीडिएट बाद सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के हिसाब से एग्री करता है। यहाँ पर विल का यूज़ बिल्कुल इनकरेक्ट है, इसको रिप्लेस करेंगे और विल को रिमूव करके यू के बाद लीव की पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। नेक्स्ट, व्हेन आई शैल सी हिम आई विल लेट हिम दैट व्हाट ही हैज़ डन। फिर अभी जस्ट हमने कहा व्हेन, जब भी व्हेन का इस्तेमाल करेंगे दैट इट्स अ कम्प्लीटली अ कंडीशनल सेंटेंस, सो देयर शुड नॉट बी एनी future sentence or the verb form of the future, so the shall will be removed from there and the immediately the sentence will be when I see him I will let him that what he has done is wrong. हो गया? Thank you so much for watching this video. Have a good day.